जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अलीज़ा कैसी हैं आप? आमना, आबिदा, अब्दुल कादिर। बेटा आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है? आवाज़ बेटा आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी? चैट बॉक्स के अंदर काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि एम आई ऑडिबल टू यू। ओके फाइन बेटा, ओके ओके फाइन, नो इशू, ओके। बेटा कल क्लास के अंदर जो लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये आल्सो गुड। कल बेटा जो क्लास के अंदर लोग थे उन्होंने देखा कि हमने एक एबिलिटी का सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, रमज़ान के माह के अंदर। तो उसका आपके पास एबिलिटी जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न होता है सीएसएस एस्पिरेंट के लिए, या जितने भी आपके पास जो वन पेपर के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एबिलिटी का सेक्शन काफ़ी हैंडसम कंट्रीब्यूशन रखता है। और बेटा एक कंसर्न भी होता है इसके बारे में, डिफरेंट मिथ आपकी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं कि यार हम इसको कैसे टैकल करें। तो उन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, ठीक है। जो आपकी कल फर्स्ट क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास थी, उसके अंदर हमने चीज़ों को देखा। हमने देखा कि आपके एबिलिटी सेक्शन के अंदर उम्मे लाइबा कि हम किन किन डोमेन्स को पढ़ेंगे। मतलब वो डोमेन्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मरियम बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैंने आपको बताई। जिसके अंदर आपके पास परसेंटेज था, रेशो थी, प्रपोर्शन था आप लोगों के पास। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास क्या था, जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी था, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट्स थी, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज आपके पास नेटवर्किंग वाले क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम उन्हीं बातों को, हम ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पे मैं कतन भी आप लोगों के साथ रिपीट तो नहीं कर सकता और ना करूँगा। बेटा आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी एक कोशिश की थी कि हम टॉपिक वाइज इसके अंदर चलेंगे। और एक टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था आबिदा बेटा, वो आपके पास क्या था, परसेंटेज। ठीक है, तो हम परसेंटेज से यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। इसकी तमाम डोमेन्स को कवर करेंगे जो कि आपके वन पेपर के अंदर भी आती हैं और सीएसएस के अंदर भी आती हैं, ठीक है। सीएसएस के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपने उसको कैसे टैकल करना है, अगर वन पेपर के अंदर आ जाए तो उसको शॉर्ट टाइम के अंदर आपने कैसे टैकल करना है। मतलब वन पेपर के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो वन पेपर के अंदर हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है और सीएसएस की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होती है। अब आपको पेपर के अंदर टॉपिक आ जाता है बेटा, फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज नोन एज परसेंटेज। हमने परसेंटेज के बारे में जानना है। मतलब परसेंटेज जिसको आप इस सिंबल के साथ बेटा डिनोट करते हैं, मतलब जो रेफर करते हैं, आपके पास जो सिंबल ऑफ द परसेंटेज है वो मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर दिया। बेटा ये आपके पास परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज बेटा आपके पास होता है किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ 100 फिगर आउट करना, पार्ट ऑफ सेंचुरी। मतलब ये है, आप किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ सेंचुरी, आउट ऑफ 100 जब फिगर आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ये आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बड़ी आपको ब्रीफली ये चीजें बातें बताई थी, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज का बेटा फार्मूला हमारे पास एक ही है। परसेंटेज आपके पास क्या होती है बेटा, परसेंटेज आपके पास इक्वल होती है, जब से हमने स्टडी करना स्टार्ट किया है तो बेटा परसेंटेज का फार्मूला आपके पास एक ही एग्जिस्ट करता है, उसका नाम आपके पास क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। आपके पास डिवाइडेड बाय बेटा क्या होता है, टोटल। एंड मल्टीप्लाई बाय, बेटा आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब इसके अंदर जो आपने बातें करनी है वो आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओवर बेटा आपके पास टोटल वैल्यू, ओवर आपके पास क्या है, टोटल वैल्यू है। और इसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसको मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है 100 के साथ, ठीक है। अब ये आपके पास एक ही फार्मूला है परसेंटेज फाइंड आउट करने का, इसके अलावा हमारे पास मैथ की दुनिया के अंदर कोई भी फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता अलीजा खान, ठीक है। ये बात आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मैं बता चुका था। अब बेटा इस फार्मूला का हमने इस्तेमाल सीखना है। इस फार्मूला का हमने क्या करना है, इस्तेमाल सीखना है। अगर इस फार्मूला में आपको तीन वैल्यू गिवन हो, आपके पास तीन वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो, तो बेटा इसमें से एक वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको आ जाती है जिसके अंदर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको गिवन हो
टोटल वैल्यू आपके पास मौजूद हो, 100 आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मतलब ये है परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बेटा आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज आपको गिवन हो, टोटल वैल्यू भी आपको गिवन हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको निकालनी हो, तो बेटा वो भी तो हम निकाल सकते हैं ना। मतलब ये है कि अगर इस फार्मूले को आपको क्रैमिंग है, इस फार्मूले की रिटेंशन आपके माइंड के अंदर बेटा है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 3 वैल्यूज का पता होना जरूरी है। एक वैल्यू तो फिक्स है ना 100, मतलब 2 वैल्यूज का आपको पता होना जरूरी है, तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तीसरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ बेटा मैं शेयर कर देता हूँ। एक आपके पास क्या करता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के पास साथ मैं शेयर करता हूँ। उस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। उस क्वेश्चन को हमने समझना है, और उस क्वेश्चन को समझने के बाद हमने क्या करना है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास ये है, एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, ये है। अब इसको समझिए बेटा, पेपर के अंदर जब भी आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले स्टेटमेंट में से आपने गिवन इंफॉर्मेशन को निकालना है। मतलब एग्जामिनर ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपने उसको फिगर आउट करना है। उसके बाद बेटा आपने समझने की कोशिश करनी है कि वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, उसकी आपसे रिक्वायरमेंट क्या है। फिर जब आपने उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को जान लिया, वो आपसे क्या मांग रहा है, इसको आपने फिगर आउट कर लिया, तो फिर बड़ा कंप्रीहेंसिवली बेटा आप चीजों का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के ये 3 तरीके हैं आप लोगों के पास। ये आपके पास क्या है, 3 स्टेप्स, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। तो बेटा जरा इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन के अंदर वो आप लोगों को कुछ चीजें दे रहा है, कुछ चीजें आपसे रिक्वायर कर रहा है, और उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने क्या करना है कि चीजों को फिगर आउट करना है। अगर समझें तो बेटा वो ये कह रहा है कि इन अ पार्किंग लॉट देयर आर 800 कार्स। आपके पास एक पार्किंग लॉट है। अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन की बेटा बात करें, गिवन इंफॉर्मेशन की आप सिंपल सी हेडिंग दीजिए। वो आपको क्या कह रहा है कि एक पार्किंग लॉट है, उसके अंदर बेटा जो टोटल आपके पास कार्स हैं वो कितनी है, टोटल कार्स आपके पास 800 है। यही बात उसने बताई ना। अब वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको क्या कह रहा है, बेटा नेक्स्ट लाइन के अंदर कह रहा है कि आउट ऑफ 800, मतलब आउट ऑफ जो 800 कारें हैं, उसमें से 80% जो कारें हैं वो पाकिस्तानी मेड है। मतलब आपको परसेंटेज दी गई है, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये है कि जो नेक्स्ट बात आपको बताई गई वो ये बताई गई कि जो परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी मेड कार है, आपके पास परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी मेड जो कार है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 80% है। अब आपको परसेंटेज दी गई है, ये बात याद रखिएगा। फिर आपसे मांग क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी मेड कार। आपने पाकिस्तानी जो मेड कार है उनका नंबर फाइंड आउट करना है, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये है कि जो नेक्स्ट बात बेटा वो आपसे रिक्वायर कर रहा है, वो आपसे रिक्वायर कर रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट बेटा ये है कि आपने नंबर ऑफ पाकिस्तानी मेड कार निकालना है। नंबर ऑफ पाकिस्तानी मेड कार्स आपने क्या करना है, फिगर आउट करना है। ठीक है, ये आपने की क्या है, आपकी इस सवाल के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है। अब वो बात जो मैंने आपको अलीजा मरियम बेटा शुरू के अंदर बताई, कि हमने बेटा इसके अंदर समझना ये है कि आपको दिया क्या है, आपसे मांगा क्या गया है, और इसी के मुताबिक आपने क्या करना है, सोल्यूशन। अब ये जो इनिशियली तौर पे मैंने बातें लिखी, आपके पास जो आपकी मौजूद मालूमात है वो भी लिख ली, जो रिक्वायरमेंट है बेटा उसको भी लिख लिया। अब मुझे ये बताइए कि यहां तक सॉरी, यहां तक जो बातें हम कर रहे थे, मुझे क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया कि ये जो सवाल है ये बेटा कहाँ से आया है। ये सवाल आप लोगों का आया है परसेंटेज से। तो मेरे पास परसेंटेज का तो एक ही फार्मूला है ना। मेरे पास परसेंटेज के कितने फार्मूले हैं, एक ही फार्मूला है मेरे पास परसेंटेज का। मेरे पास क्या है बेटा, परसेंटेज का एक ही फार्मूला आपके पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें। आपके पास क्या है बेटा, परसेंटेज का आपके पास क्या है फार्मूला, आपके पास क्या है गिवन है।
ठीक है। तो इन वैल्यूज को इस फार्मूला, ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज का एक फार्मूला है तो उसके अंदर ही वैल्यूज प्लेस होंगी ना। तो यहां पे आप वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए, फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा। तो मुझे ये बात समझ आई कि बेटा आपके पास कितने फीसद कारें हैं, 80%। परसेंटेज गिवन है ना आपके पास। उसके अलावा आपके पास क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको फिगर आउट करनी है यहाँ पे। आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार। मतलब नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स आपको निकालना है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है। टोटल आपको दिया गया है, टोटल कितना है, 800। टोटल आपके पास क्या है, गिवन है ना। ठीक है, टोटल आप लोगों के पास क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला के अंदर हम जो जो वैल्यू आपको गिवन थी उसको हम प्लेस करते जा रहे हैं। तो 100 की जगह आप 100 को प्लेस कर दीजिए। 100 की जगह हम क्या करेंगे बेटा, 100 को प्लेस करेंगे। तो इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है आपको। मतलब आपके पास जो मालूमात गिवन थी उस मालूमात की बेस के ऊपर हमने क्या किया, फार्मूला के अंदर वैल्यूज को प्लेस कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये जो फार्मूला आपके पास गिवन है, ये जो फार्मूला गिवन है जिसके अंदर हमने वैल्यूज को बेटा प्लेस किया, उसके अंदर नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार निकाल सकते हैं ना। इक्वेलिटी की वन साइड के ऊपर, इक्वेलिटी की वन साइड के ऊपर अगर आपके पास जो आपके पास वैल्यूज हैं वो डिवाइड हों, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होती हैं, इक्वेलिटी की वन साइड के ऊपर अगर वैल्यूज बेटा डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड के ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई होती है ना। तो 800 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा आपके पास क्या बनेगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 800। 80 मल्टीप्लाई बाय 800 बनेगा ना। अगर बेटा इक्वेलिटी की एक साइड के ऊपर आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 आप लोगों के पास है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। दूसरी साइड पे बेटा जाके आपके लिए क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दूसरी साइड पे आप क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें। दूसरी साइड पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड इसको कर देते हैं। तो मेरे पास जो सिंपल इक्वेशन बेटा आपके पास बनी, वो सिंपल इक्वेशन आपके पास ये बनी कि अगर मुझे नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स निकालना है, अगर बेटा मुझे नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार निकालना है तो ऑन द वन साइड जो आपके पास गिवन वैल्यूज थी उनको मैंने क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। तो आपके पास इसको अब हमने सिंप्लीफाई ही तो करना है। मतलब डबल जीरो बेटा डबल जीरो के साथ खत्म हो गया। 80 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 80 को 8 के साथ अगर आप जरब दें तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा, 640। 80 का टेबल अगर आप 8 टाइम्स पढ़ें तो बेटा आपके पास क्या आएगा, आपके पास 640 आएगा। तो नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स कितना है, आपके उस पार्किंग लॉट के अंदर अगर 800 कारें खड़ी हैं, उसमें से 80% जो कारें हैं बेटा वो आप लोगों के पास क्या है, पाकिस्तानी मेड हैं। तो उसमें से आपके पास नंबर ऑफ पाकिस्तानी मेड कार कितना है, नंबर ऑफ पाकिस्तानी मेड कार कितना है, 640 कार्स। उसमें से 640 जो कारें हैं वो पाकिस्तानी मेड कार्स हैं। वो आपके पास क्या है, पाकिस्तानी मेड कार्स हैं। ठीक है। यस एग्जैक्टली बेटा, अगर अब्दुल कादर इक्वालिटी की इस साइड के ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। जैसा कि आपने बताया कि देखिए, अगर हम ये चाहें कि डबल जीरो के साथ यहीं पे खत्म कर दें, सिर्फ 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं, जवाब तो फिर भी वही आएगा ना। तो ये भी इस तरह भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये आप लोगों के पास राइट आंसर है। ये आप लोगों के पास इसका क्या है, राइट आंसर है। तो यहां तक किसी बच्चे को किसी बात की अगर क्लैरिटी ना हुई हो, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो बेटा होल्ड ऑन करें, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह मैं करवाऊंगा। तो वो इंशाल्लाह ताला उनको समझ आ जाएगी। अलीजा के अलावा बाकी तमाम बच्चों को क्लियर है, अलीजा ने क्योंकि गॉट इट सर का मैसेज कर दिया। बाकी तमाम बच्चों को क्लैरिटी है इस टॉपिक के अंदर। बेटा तरीकाकार अगर यही ऑप्ट करेंगे, अगर तरीकाकार अब्दुल कादर यही ऑप्ट करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर तरीकाकार बदलेंगे ना, रश करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो आप इसके अंदर कितना टाइम लगेगा अगर आप प्रैक्टिस की है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपने गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना है, आपने रिक्वायरमेंट को लिखना है, सोल्यूशन फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो जब आप बेसिक मेथड ऑप्ट करते हैं ना, बेसिक के ऊपर जाते हैं किसी टॉपिक, तो फिर आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है।
अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अब आप लोगों को कोई भी मसला नहीं हुआ होगा, ठीक है। मेरा ख्याल समझ आई होगी बातों की, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, और उसको भी इसी मेथड से हम करेंगे, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैं अपनी तरफ से इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना बेटा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास ये है, देखिए, आपके पास स्टेटमेंट आप लोगों के पास ये है कि वो ये कहता है कि आप एक बुचर शॉप पे जाते हैं, आपका गोश्त खाने का दिल कर रहा है और घर के अंदर कुछ मेहमान भी बेटा आ गए हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक बुचर शॉप के ऊपर जाते हैं और वहां से 5 केजी गोश्त खरीदते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को सॉर्ट आउट करने का बेटा मेरे पास तो एक ही तरीका होता है, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, वो आपके पास ये है कि मैं उसमें से गिवन इंफॉर्मेशन को निकालता हूँ। आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैं निकालता हूं, अगर वो कहीं पे सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको कर लेता हूं। अब इसके अंदर मोमल पुत्र आपके पास उसने बात ये की, उसने ये कहा कि अ मैन बाय 5 केजी ऑफ मीट एट रुपीज 500 पर केजी। लगता है किसी सस्ते जमाने की बेटा वो बात कर रहा है। और उसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक आदमी आपके पास क्या करता है, वो कितना कितने केजी गोश्त आपके पास खरीदता है, 5 केजी। मतलब जो टोटल वो बेटा आपके पास गोश्त खरीदता है, टोटल आपके पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मीट है वो कितनी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मीट आपके पास कितनी है, वो आप लोगों के पास है बेटा 5 केजी। 5 केजी। अब फिर वो ये कहता है कि वो 1 केजी के लिए, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि वो 1 केजी जो मीट है उसकी प्राइस कितनी है, 1 केजी मीट की प्राइस बेटा आपके पास कितनी है, उसकी प्राइस आपके पास कितनी है, 500 रुपीज। उसकी प्राइस आपके पास कितनी है, 500। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 केजी कीमत, 1 केजी गोश्त की कीमत 500 है, तो 5 केजी की गोश्त की कीमत कितनी होगी, 5 केजी मीट की जो प्राइस है वो आपके पास कितनी होगी, वो आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाय 5 होगी ना। मतलब ये है कि आपके पास 500 को 5 से जरब दें तो 2500 रुपया आता है ना। तो 5 किलो गोश्त की कीमत कितनी है, 2500। बात समझ आ गई। मतलब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ना। अब वो ये कहता है कि इन एडिशन, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है, वो ये कहता है कि इन एडिशन नेक्स्ट मैं आपको बात बता देता हूं बेटा, वो ये कह रहा है कि इन एडिशन फॉर एवरी केजी ऑफ द मीट purchased he has to pay a consumption tax 6% on a selling tax। मतलब वो जो 1 केजी गोश्त खरीदता है ना आपदा, उसके ऊपर वो जो टैक्स पे करता है, मतलब वो जो टैक्स पे करता है वो 6% टैक्स पे करता है। मतलब 6% बेटा वो टैक्स भी पे करेगा ऑन ईच केजी ऑफ द मीट, ईच केजी ऑफ मीट प्राइस। मतलब जितने का वो गोश्त खरीदता है उसका 6% वो टैक्स भी पे करेगा। अब इसका मतलब ये है कि मुझे 6% ऑफ 500 निकालना है। मतलब 6% ऑफ 500 निकालना है, तो यहां पे आ जाए। 6%, 6 इज इक्वल टू 6% है आपके पास। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको निकालनी है। आपको ये तो नहीं ना पता कि 500 में से वो कितना टैक्स देता है, आपको ये पता है 6% देता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको निकालनी है। आपको वो अमाउंट फिगर आउट बेटा क्या करना है, करनी ही करनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल आपके पास गिवन है, वो टोटल कितना है आपके पास, 500। टोटल आपके पास बेटा कितना है, 500 आपके पास क्या है, टोटल है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई बेटा आप लोगों ने करना है 100 के साथ। सेम फार्मूला। टोटल बेटा यहाँ पे चेंज कर ले, टोटल को मैंने चेंज नहीं किया। टोटल आपके पास कितना है, टोटल आप लोगों के पास क्या है, 500। टोटल आपके पास क्या है, 500। ठीक है। मतलब बेटा जैसे उसने मुझे कहा आविदा, जैसे उसने मुझे कहा, उसने कहा कि वो हर 1 केजी टैक्स, 1 केजी मीट की प्राइस के ऊपर 6% देता है, तो मैं उसी तरतीब से कर रहा हूँ। 2500 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो क्यों रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसने मुझे हर 1 केजी के लिए कहा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी चलूंगा।
अब बेटा आपके पास क्या होगा, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है तो ये डबल जीरो के साथ खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ये जो 5 यहाँ पे बचा, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ऑन द वन साइड अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो टैक्स की अमाउंट है वो कितनी आई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आई। अगर आप 500 का 6% निकालें तो बेटा वो कितना बनता है, 30 रुपए। आपके पास कितना बचता है, 30 रुपए। तो आपको जो हर केजी गोश्त के इवज, 1 केजी गोश्त आप 500 का लेते हैं तो 30 रुपये आपको, 30 रुपये बेटा आपको क्या देने हैं, एक्स्ट्रा भी देने हैं। 30 रुपये आपको क्या देने हैं, एक्स्ट्रा भी देने हैं। बात समझ रहे हैं। तो मुझे बात समझ आ गई ना, मुझे बात समझ आ गई। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट द मनी डैट ही हैज टू पे। आपको बेटा वो टोटल अमाउंट निकालनी है जो कि उसको पे करनी है, किसको, बुचर शॉप को। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन की बेटा आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है कि आपको टोटल अमाउंट फिगर आउट करनी है। टोटल अमाउंट फिगर आउट करनी है जो उसको पे करनी है, जो उसको क्या करनी है, आपने पे करनी है। सवाल तो यही है ना। अब मुझे समझ आ गया कि बेटा 2500 रुपया, 2500 रुपया आपने गोश्त की मद में पे करना है। अगर आप 1 केजी मीट के ऊपर, 1 केजी मीट के ऊपर जो टैक्स बेटा पे करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं वो कितना करते हैं, 30 रुपए। 5 केजी मीट आपने लिया, 5 केजी मीट आपने लिया, तो उसके ऊपर टैक्स कितना पे करेंगे, उसके ऊपर बेटा आप टैक्स पे करेंगे 30 × 5। 30 × 5 ही करेंगे ना, इज इक्वल टू 150। 30 को अगर आप 5 से जरब दें तो 150 ही आते हैं ना। तो मतलब ये हुआ, बात मुझे बेटा ये समझ आई कि आप लोगों ने उसको 150 रुपीज, 150 रुपीज आपने टैक्स पे करना है, और 2500 रुपया बेटा गोश्त का पे करना है। 2500 रुपया किसका पे करना है, गोश्त को, गोश्त का पे करना है, ठीक है। अभी तक 300 आपने कैसे लिखा, 30 × 5, 30 को 5 से जरब दे तो आपके पास 150 आता है ना, 150 आपके पास आता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि 150 रुपीज बेटा आपने टैक्स पे करना है, और 2500 रुपया आपने क्या करना है, 2500 रुपया आपने गोश्त का पे करना है। तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, टोटल अमाउंट मुझे उस दुकानदार को कितनी पे करनी पड़ेगी, टोटल अमाउंट बेटा मुझे उसे पे करनी पड़ेगी कितनी। आपके पास मीट प्राइस, मीट प्राइस आपके पास कितनी है, प्लस बेटा आप लोगों के पास क्या है, टोटल टैक्स। टोटल टैक्स आपके पास कितना है, 150। तो मतलब ये है कि आप लोगों ने कितने पैसे पे करने हैं, आप लोगों ने बेटा उसको पे करना है, आप लोगों ने उसको पे करना है 2500, जमा आपने कितना, 150। तो आपने टोटल अमाउंट जो उसको पे करनी है वो 2650 रुपये करनी है। 2650 रुपये आपने उसको पे करने हैं। देखा, बात समझ आई। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है ना। मतलब यू नीड टू पे टोटल अमाउंट 2650। अब इस सवाल के अंदर मसला क्या था, इस सवाल के अंदर कोई इशू था, इसको सिर्फ और सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। मतलब हमने फिगर आउट किया कि भाई एक आदमी दुकान पे जाता है, 5 किलो गोश्त का खरीदता है, वो लिख लिया 1 किलो गोश्त की कीमत 500 है। तो ऑब्वियस ही बात है 5 किलो की कितनी होगी, 2500। अब वो ये कहता है कि इन एडिशन, इन एडिशन उसको बेटा आपके पास क्या करना है, उसको 6% टैक्स भी पे करना है। 6% क्या करना है, टैक्स भी पे करना है। तो वो मैंने 6% निकाल लिया, 500 का 6% निकाला तो 30 रुपए। अगर 1 केजी गोश्त के इवज उसको 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, 5 किलो ले रहा है तो हर केजी के लिए 30 एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे ना। कहीं पे और बात तो उसने की नहीं, रायती बात तो की नहीं। तो 150 रुपये टैक्स बना, और 2500 रुपया बेटा आपके पास क्या बना, आपकी टोटल अमाउंट बनी। तो आपको कितने पैसे पे करने हैं, आपको 2650 रुपये पे करने हैं। आपको कितने रुपए पे करने हैं, 2650 रुपये पे करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को कोई अम्बिग्युटी हो, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इमरान बेटा, अरूबा, अलीजा, अब्दुल कादिर बेटा, किसी बच्चे को कोई अम्बिग्युटी है तो लेट मी आस्क, वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है अगर किसी बच्चे को। बेटा देखिए,
आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आपने क्या किया कि वो जो आप लोगों के पास क्या है, जो बेचने वाला है उसके लिए सेलिंग प्राइस है और आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। आप उसको खरीद रहे हैं, आपके लिए परचेज्ड प्राइस है, उसके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। टैक्स कैसे निकाला बेटा, 6% वो कहता है कि आपने टैक्स देना है, 6% आपने टैक्स देना है। तो मैंने परसेंटेज फीसद की जगह 6 लिख लिया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मुझे नहीं पता कि वो कितनी, टोटल कितना है 500, मतलब 500 का 6% निकालना है ना, 500 का क्या निकालना है, 6% निकालना है, ठीक है। तो आपने वो फार्मूला के अंदर हमने फार्मूला तो एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, आमना खुरम, फार्मूला तो हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फार्मूला तो मैंने चेंज नहीं किया। सिर्फ ये है कि दो वैल्यूज आपके पास गिवन थी, एक आपके पास कांस्टेंट है, तीसरी वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू वो हम फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास सवाल है, ठीक है। ठीक हो गया जी। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का अभी कोई एम्बिग्युइटी है तो वो अभी भी पूछ सकता है बेटा, इतना ही आसान मैथ है यार। अब मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ, ये जो सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना बेटा, ये सी एस एस 2016 के अंदर सवाल आ चुका है। ये सी एस एस 2016 का सवाल है आपके पास। इसका मतलब ये है कि सी एस एस का मैथ भी कोई टफ मैथ नहीं है अगर प्रॉपर वे से चले। यस एग्जैक्टली बेटा, अगर आप 6% ऑफ 2500 निकालेंगे ना, ये जिस बच्चे ने भी सवाल पूछा, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास अगर 6% ऑफ 2500 निकालेंगे, तो बेटा 25 को 6 के साथ जरब दे के देख लें। आप 25 को 6 के साथ जरब दें तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास जवाब कितना आएगा। आपके पास जवाब 25 जरब 6 कितना होता है आपके पास, 150, 150 होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एडिशनल स्टेप कर दिया, वो इसलिए किया कि पेपर के अंदर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मैं उसको स्टेप बाय स्टेप ही लेके जा रहा हूँ। अगर शॉर्टकट लगाना चाहते हैं वो लगेगा, लेकिन वो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आमिना इब्राहिम, तब रिकमेंड करूंगा बेटा जब आपकी फुल फ्लेज प्रैक्टिस होगी इसकी, जब आपकी चीजें फिंगर टिप पे होंगी, फिर इसमें से बहुत सारे स्टेप आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसी तरह अगर पेपर के अंदर लिख के आएंगे ना, फिर आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर सिर्फ जवाब लिख के आ जाएंगे फिर आपको 5 आउट ऑफ 5 कोई नहीं देगा। मतलब सीएसएस के पेपर के अंदर तो नहीं देने लगा। आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है यार, ये गिवन है, जितनी किसी के लिए फैसिलिटेशन आप देते हो उतना बेटा वो आपको अकोमोडेट करता है, ठीक है। कोई मुझे जितना मेरे लिए तैयार होगा वो मुझे उतना ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ये बात तो आपकी नेचुरल है। एग्जामिनर को जितना आप फैसिलिटेट करोगे, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे, वो उतना आपको इन टर्म ऑफ मार्क्स आपको क्या करेगा, रिगार्ड करेगा, ठीक है। यस एग्जैक्टली बेटा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का कंसेप्ट भी यही है, लेकिन उसको मैं लिखूंगा थोड़ा सा। नहीं बेटा, फिर 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 6 को 5 के साथ देखिए, आप जब 6 को परसेंटेज के नीचे 6 को लिख ले हैं तो फिर 30% नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। फिर तो आपने 500 का 6% निकाल लिया ना अब्दुल कादर, 500 का 6% आपने निकाल लिया, वो 30 आया ना। मुझे 200 का 20% निकालना है, 200 का 20% निकालना है, या 100 का मुझे 20% निकालना है, तो वो 20 ही आएगा ना आपके पास। 200 का 20% निकालना है तो 40। तो उसको फिर हम परसेंटेज तो नहीं कह सकते ना, उसको फिर हम परसेंटेज तो नहीं कह सकते, बात समझ रहे हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, फिर आपके पास ये परसेंटेज नहीं रहेगी, फिर आपके पास ये परसेंटेज नहीं रहेगी, ठीक है। मैं होप्स हो कि ये अब आपको क्लैरिटी होगी इसके अंदर, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इशू होना चाहिए, ठीक है। ये कंफ्यूजन बेटा मैं आपको 12 दफा कह रहा हूँ, ये उसी वक्त आपकी खत्म होगी जब आप इनिशियली तौर पे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब इसमें से स्टेप्स को स्किप करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखने के अंदर बड़ा आसान सवाल लग रहा है, लेकिन इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, उन्होंने ये ईच वाला लफ्ज कंसीडर ही नहीं किया था। कि मतलब ये है कि उन्होंने ये समझा कि शायद 500 का 6% निकाल लिया, 30 जवाब आया, 2500 में 30 को जमा करके आ गए थे। बात समझ रहे हैं। तो मतलब आपको ये जो बातें बताई जाती हैं इसीलिए बताई जाती हैं कि इनिशियली तौर पे आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है। अब जरा देखते हैं बेटा, कल मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा था, कुछ शॉर्ट मेथड्स भी आपको बताए थे कि आप लोगों ने 25% ऑफ 40,
ठीक है मैथ। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, आपको शॉर्ट मेथड बताए थे अभी अहमद, थोड़ी देर तक आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अगेन चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसको अगेन आपने चैट बॉक्स के अंदर लिखना है कि आपके पास 25% ऑफ 40 कैसे आपने निकालना है। आपके पास 25% ऑफ 40 आपके पास क्या होता है। अब देखिए बेटा, आपके पास मैंने कल लिखा था कि आपके पास वन पेपर के अंदर सवाल आ जाता है, तो उसके अंदर आपने हमेशा वट जब अभी आपके पास आएगा तो वट को आपने क्या लिखना होता है। मैंने कल आपको बताया था, आपको क्या बताया था, आपके पास वट को क्या लिखेंगे हम, एक्स, कोई भी वेरिएबल। उसके बाद बेटा आपके पास क्या आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, वाजवर आपके पास आ जाता है। तो उसकी जगह बेटा आपने क्या लिखना होता है, इक्वल टू, उसकी जगह आपने क्या लिखना होता है, इक्वल टू। अगर बेटा ऑफ का वर्ड आता है तो उसका मतलब आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर बेटा आपके पास परसेंट का वर्ड आता है, परसेंट का साइन आ जाता है, परसेंट का वर्ड आता है या परसेंट का साइन आ जाता है, तो उसकी जगह आप हमेशा क्या लिखते हैं, उसकी जगह बेटा आप लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100, मतलब ओवर 100 लिखते हैं। अब जरा आप क्वेश्चन लिखिए, आपका क्वेश्चन बेटा ये था कि व्हाट इज, आपके पास क्या है, व्हाट इज, व्हाट इज 25% ऑफ 40, ये क्वेश्चन है ना। इसको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखिए। आपके पास ये जो ऊपर मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है, इसके मुताबिक आपने इसको लिखना है। वट आपके पास बेटा क्या होता है, एक्स, वट आपके पास क्या होता है, एक्स। 25% आपके पास क्या है, 25%, तो परसेंट का मतलब बेटा क्या होता है, ओवर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, ओवर 100। तो 25 बटा आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया ना। 25 बटा आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, इसको मल्टीप्लाई ने आपने किसके साथ करना है बेटा, 40 के साथ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, किसके साथ, 40 के साथ। ऐसे ही है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई जरा कर लें। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपके पास 1010 के साथ खत्म। आपके पास ये 5, 2 5 टाइम्स 10 होता है। 2 2 टाइम्स आपके पास क्या होता है, 4। और 5 5 टाइम्स क्या होता है, 25। तो 5 × 2 = 10। तो आपके पास इसका जवाब बेटा शायद क्या आएगा, x = 10। तो 10 = 25% ऑफ 40 होता है। मतलब 40 का 25% क्या होता है, 10 होता है। बात समझ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉर्ट आउट करना है। इस तरह का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इस तरह सॉर्ट आउट करना है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, एक और स्टेटमेंट बेटा आपके साथ लिखता हूँ। वो स्टेटमेंट आप लोगों के पास ये है। वो ये कहता है कि व्हाट इज 5% ऑफ 20% ऑफ 50। घबराना नहीं है इसके अंदर भी, आप इमरान खान जो कहता है ना घबराना नहीं है, मैथ के अंदर भी आपने घबराना नहीं है बेटा। व्हाट का मतलब क्या है, एक्स। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 5%। 5% का मतलब क्या है, 5/100। आपके पास क्या है, 5 ओवर, आपके पास बेटा क्या आएगा, 100। 5/100 ही आएगा ना। 5% का मतलब क्या, 5/100। आपके पास क्या आ गया, 5/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दे। यहाँ पे आप क्या लिखे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद वो कह रहा है कि 20%, फिर 20% का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है 20/100, मतलब 20%। सेम चीजें अप्लाई करनी है ना, तो 20/100 लिख दे। आपके पास क्या लिखेंगे, 20/100 आप लिखेंगे। 20 ओवर आपने क्या लिख दिया, 100। 20% ऑफ 50। अगेन ऑफ का लफज आया तो ऑफ की जगह हमने क्या लिखा, ऑफ की जगह बेटा हमने लिख दिया मल्टीप्लाई। ऑफ 50 तो 50 साथ में लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। वहां समझ आई। इसको भी हमने मैथमेटिकल जुबान दे लिया मिस्टर खान, इसको भी हमने मैथमेटिकल जुबान दे लिया। 5%ऑफ 20% ऑफ 50। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 का टेबल अगर बेटा 2 टाइम पढ़े तो आपके पास 100 होता है। 100 का टेबल, अब 2 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़े तो आपके पास क्या होता है, 20। 10 का टेबल बेटा अगर 10 टाइम पढ़े तो आपके पास क्या होता है, 100।
और 5 का टेबल अगर आप क्या करें 2 टाइम पढ़ें तो आपके पास क्या होता है 10। तो आपके पास क्या जवाब आएगा? आपके पास बेटा जवाब आएगा x इज इक्वल टू 1/2। आपके पास क्या आया? 1/2 जवाब आया, 1/10 नहीं बेटा, 1/2। ठीक है। 5 को मैंने 10 के साथ क्या कर दिया उम्मे लाइबा बेटा सब्ट्रैक्ट, और वो क्या किया, उसकी कटिंग हुई ना। 5 टू टाइम्स क्या होता है 10, तो इसका जवाब क्या आया 1/2। आपके पास क्या आ गया 1/2। तो बात करने का बेटा मकसद ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर इसी तरह मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेनी है, जितना मर्जी लेंथी आपके पास सवाल हो, जितना मर्जी लेंथी आपके पास क्या हो सवाल हो। एक बात बेटा आपने क्या करना है कि जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है उसी लिंक को आपने अगेन ज्वाइन कर लेना है। जैसे ये क्लास आपके पास क्या होती है, स्किप होती है, अगेन आपने ज्वाइन करना है और जल्दी कीजिएगा ज्वाइन। कोशिश करें इसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो बेटा इसके अंदर किसी बच्चे को कोई मसला हो, नेक्स्ट अभी जब मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप मुझे बताइए।